Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on provisions and reserves. तो सबसे पहले हम प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोविजन होता क्या है? तो मीनिंग ऑफ अ प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या है? प्रोविजन इज एन अमाउंट अकाउंटेड बाय चार्जिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इंडिविजुअल बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस है, मेरा, आपका, हम दोनों का, हम चारों का पार्टनरशिप फार्म एंड इंडिविजुअल बिजनेस। और स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस जो कंपनीज होता है, कंपनीज में स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता इनके सब कंपनीज। इसी में चार्ज करके प्रोविजन बनाते हैं टू प्रोवाइड फॉर ए नॉन लाइबिलिटी। ये जो प्रोविजन इट इज फॉर ए नॉन लाइबिलिटी। मिस्टर राम को 50 लाख देना है 6 साल में, तो हर साल आप रिक्वायर्ड अमाउंट जमा करोगे। 5 साल में 50 लाख देना है, हर साल 10 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करके जमा करोगे। द अमाउंट व्हिच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विथ एक्यूरेसी। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विथ एक्यूरेसी मतलब ये जो 50 लाख है ये तो पता है कि एक्यूरेटली देना है, बट जैसे कोई एक लाइबिलिटी है, हम एक ट्रक खरीदनी है, एक ट्रक हमारे पास है, 5 साल के बाद वो ट्रक खराब हो जाएगा, उसका लाइफ 5 ईयर्स है, उस टाइम नया ट्रक खरीदेंगे, पुराना ट्रक बेच देंगे, न्यू ट्रक खरीदेंगे। जो न्यू ट्रक होगा उसका वैल्यू उस टाइम कितना बढ़ा होगा पता नहीं है, बट हम उसके लिए कुछ पैसे रखेंगे, पुराने ट्रक को बेच देंगे, बाकी न्यू ट्रक ले लेंगे। जो शॉर्टेज पड़ेगा इधर वो लोन ले लेंगे या कंपनी का और किसी सोर्स से पैसे लगाएंगे बिजनेस से। तो ये नॉन लाइबिलिटी नहीं है, अननोन लाइबिलिटी मतलब एक लाइबिलिटी है बट उसका अमाउंट इज नॉट नोन, इट बीइंग एन एक्सपेंस और लॉस और लाइबिलिटी फॉर द ईयर। ये जो प्रोविजन है ये खर्चा है और लॉस भी बोल सकते हो और उधारी भी हो सकता है फॉर द ईयर। इज अकाउंटेड इन द ईयर ऑफ ऑकरेंस। इसको जिसी साल ये खर्चा करते हैं उसी साल अकाउंट फॉर करते हैं। Since the amount is not determined, the amount is estimated. Since the amount is not determined, the amount is estimated. तो अमाउंट तो एग्जैक्टली डिटर्मिन नहीं हो सकता, उसको अंदाज लगाना होता है, एस्टिमेट करना होता है। इन अदर वर्ड्स ए प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन इज ए चार्ज against profit for the purpose of providing any liability or loss। कोई भी उधारी या नुकसान के लिए इसको प्रोवाइड करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोविजन। ये कुछ एग्जाम्पल है प्रोविजन का। प्रोविजन डिफर्स फ्रॉम लाइबिलिटी। प्रोविजन उधार से अलग होता है टू द एक्सटेंट दैट प्रोविजन इज एस्टिमेटेड। प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट। प्रोविजन में अमाउंट को एस्टिमेट करना होता है, व्हाइल लाइबिलिटी इज डिटरमिन्ड अमाउंट। लाइबिलिटी में पक्का पता है 50 लाख देना है, और एस्टिमेशन में मतलब प्रोविजन में हम अंदाज लगाना है कि अराउंड 50 लाख के आसपास देना है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग फॉर वेजेस 50,000 पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज ए लाइबिलिटी। प्रोवाइडिंग फॉर वेजेस, वेजेस के लिए प्रोवाइड करें मार्च के लिए हमें पक्का पता है कि मतलब 50 लाख ही देना है, इट इज ए लाइबिलिटी। Thus, the provision is an estimated amount set aside to meet an uncertain loss or expense in future। प्रोविजन होता है फ्यूचर में एक अनसर्टन अमाउंट को पे करने के लिए पैसे रखते हैं। एक्सपेंसेस, लॉसेस और लाइबिलिटीज अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट एस्टिमेट्स। जो खर्चा होता है या नुकसान होता है और लाइबिलिटीज होता है अकाउंटेड ऑन द basis of estimates, accounted on the basis of estimates। these are accounted on the basis of best estimates। अंदाज लगा के उसको एस्टिमेट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ कॉमर्स,
ये एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ कॉमर्स। इसको आज इट इज याद कर लेना, कभी आएगा क्वेश्चन में डिफाइन प्रोविजन, आपको इसका कॉमा फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखना पड़ेगा। ए प्रोविजन इज द अमाउंट रिटन ऑफ or retained by way of providing depreciation, renewals or diminution in the value of asset, or retained by way of providing any known liability, जो liability हमें पता है, of which the amount cannot be determined with substantial accuracy। एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं चलता है, हम खाली अंदाज लगा के प्रोवाइड करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन, accrual assumption इज फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। ये कि फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption है। इट मीन्स ऑल लाइबिलिटीज, सारे उधारी, ऑल लाइबिलिटीज, लॉसेस, नुकसान, एंड खर्चा, वेदर डिटरमिन्ड और नॉट, चाहे पहले पता हो या डिटरमिन किया हो या डिटरमिन नहीं किया हो, कितना का है, शुड बी अकाउंटेड, उसका हिसाब रखेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू डिटरमिन, निकालने के लिए प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सारे नॉन लायबिलिटी को एस्टिमेट करके, चाहे पता हो और ना हो लायबिलिटी के एग्जैक्ट अमाउंट, उसके लिए प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए उसको कंसीडर करेंगे। तो liabilities amounts of which are not determined are recorded in the books of accounts on best estimate and should be near to actual liability, or expense. The amount so set aside is known as a provision. जो अमाउंट को हम अलग रखेंगे उसका हम बोलेंगे प्रोविजन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लक्ष्य या उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोविजन आर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्या उसके पर्पस क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन इज टू अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and thus show liabilities and assets near to correct values, पूरा करेक्ट वैल्यू तक उसका एस्टिमेट करना है। where the amounts of liability, expenses and losses are not determined, where the amounts of liability, expenses and losses are not determined, वो लाइबिलिटी एक्सपेंस लॉस को डिटर्मिन नहीं कर सकता है एग्जैक्टली 15,000, दे आर जस्ट एस्टिमेटेड एंड अकाउंटेड, इसको ही लिखते भी हैं बाय मेकिंग प्रोविजंस, इसके लिए प्रोविजन बनाते हैं, इतने पैसे देना होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोविजन के रिजल्ट की वजह से करेक्ट और नियर टू करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज असर्टेन। तो आसपास अगर हम प्रोविजन प्रोवाइड कर देंगे कि इतने खर्चा है तो प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। लायबिलिटी एंड एसेट्स आर आल्सो एट करेक्ट वैल्यूज, प्रॉफिट और लॉस इज असर्टेन, हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। लायबिलिटी का भी डिटरमिन कर सकते हैं कितना उधारी है। assets are known at correct values, उसका अगर हम asset का पूरा डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे, प्रोविजन पर डिप्रिसिएशन करेंगे, प्रोवाइड करेंगे इतना डिप्रिसिएशन होगा तो asset का ऑलमोस्ट करेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। फीचर्स ऑफ प्रोविजन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोविजन का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो
It is an amount set aside out of income or profits. कंपनी का या इंडिविजुअल बिजनेस का प्रॉफिट से जो प्रोविजन इट इज सेट असाइड, इट इज केप्ट असाइड, ये रखा जाता है. इट इज ए रिटेन्ड प्रॉफिट, इट इज ए रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट. ये प्रॉफिट को रिटेन किया गया है. इट इज ए रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट मेड टेम्पररली. इसको टेम्पररली रखते हैं फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसको रखते हैं कि फ्यूचर में असेट्स को एक्सचेंज करना है. पुराना ट्रक को देकर बेचकर नई ट्रक लेंगे क्योंकि वो खटारा हो गया, चलेगा नहीं. तो उसके लिए जो पैसे हम रखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ट्रक, तो इट इज ए प्रोविजन. देन द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन आर. ये प्रोविजन को क्रिएट करने का पर्पस क्या होता है? द पर्पसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन आर. हम क्यों करते हैं? 1. टू अकाउंट एंटीसिपेटेड लॉसेस, जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है. टू अकाउंट डिप्लेशन और डिमिनुएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. एक एसेट यानी माइनिंग, क्वारीज, ऑयल वेल, ये होते हैं डिप्लेट होता है, डिप्लेशन घटता जाता है. और डिमिनुएशन वैल्यू गिरना इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. एक एसेट का वैल्यू गिरने को हिसाब रखते हैं. टू अकाउंट फॉर इट एंड टू अकाउंट लाइबिलिटीज व्हिच मे अराइज. तो उधारी जो आने वाला है, जो देना पड़ सकता है, व्हिच मे अराइज. ये तीनों के लिए हमें प्रोविजन बनाना होता है. थर्ड होता है द अमाउंट ऑफ एंटीसिपेटेड लॉस. द अमाउंट ऑफ एंटीसिपेटेड लॉस, जो लॉस हमारा होने वाला है. और डिप्लेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और वैल्यू गिरने वाला है. और द लाइबिलिटीज एस्टिमेटेड, जो हम उधारी को एस्टिमेट करते हैं एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग करने के टाइम पे हम ये सब एंटिसिपेट करते हैं, उसके लिए प्रोविजन बनाना है. तो नेक्स्ट है 4. इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉपर्टी. खर्चा नहीं है, ये प्रोविजन नहीं है, इट इज ए चार्ज, ये खर्चा है. हेंस इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ individuals and partnership firms, and to statement of a profit and loss in case of companies. तो इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रोविजन, प्रोविजन का इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, क्यों बनाना होता है. तो these are the provisions. Then we will go for reserves. These are the 4 important provisions of a importance of a provision. फर्स्ट होता है टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस. क्योंकि अगर हम जो खर्चा हो रहा है या लॉस होने वाला है बिजनेस में, उसके लिए अगर हम पैसे प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं होगा. इट इज नेसेसरी टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस. इट इज नेसेसरी टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर. Correct profit or loss cannot be determined unless expenses for the year, whether paid or not, are accounted. अगर कोई खर्चा हमने दे दिया है या देने वाला है, उसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, उसको हिसाब नहीं लगाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस के हिसाब से, तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल ही नहीं सकते. एक्सपेंसेस which amount is not known, जो खर्चा का अमाउंट इज नॉट नोन, आर एस्टिमेटेड, उसको एस्टिमेट करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज रिसीव्ड अप टू February 2023. बिल फॉर मार्च 2023 इज येट टू बी रिसीव्ड. वो आने वाला है, येट टू बी रिसीव्ड. द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर March 23 विल बी एस्टिमेटेड एंड अकाउंटेड एज एक्सपेंस. The electricity expense for March will be estimated, उसका हिसाब लगाएंगे एंड उसको एस्टिमेट करके उसको अकाउंट्स में लिखेंगे. हो सकता है 50, 100 या 1500 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है. एंड दीज आर ऑल अबाउट योर टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस. करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए इसको हिसाब लगाते हैं. सेकेंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजन इज टू ascertain true and fair financial position. To ascertain true and fair financial position. Position is your balance sheet.
बैलेंस शीट इज कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट, जहाँ पे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। बैलेंस शीट will not give a true and fair view of financial position unless anticipated losses and expenses are provided। अगर हमारा कोई खर्चा होने वाला है या हमारा लॉस हो गया है, इसको अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। देन थर्ड होता है प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट होता है प्रोविजन इज मेड फॉलोइंग प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या है? प्रूडेंस कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग व्हिच होल्ड्स प्रोवाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, प्रोवाइड for all anticipated expenses and losses but do not provide for anticipated incomes and gains। हमेशा फ्यूचर में कोई नुकसान या खर्चा होने वाला है उसके लिए प्रोविजन बनाओ, एंड कभी प्रॉफिट के लिए, इनकम के लिए, गेन के लिए प्रोविजन मत बनाओ कि कल इतने पैसा आएगा उस पैसे में मैं ये बना लूँगा। नेवर एक्सपेक्ट एंड नेवर प्रोवाइड फॉर फोर्थकमिंग इनकम्स एंड गेन्स। आने वाला है जो, बट कोई खर्चा होने वाला है उसके लिए प्रोविजन बनाओ। बाय मेकिंग ए प्रोविजन ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, मेकिंग ए प्रोविजन ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एंड कॉरेस्पेंडिंग assets are retained which otherwise would have been distributed as a profit। अगर इसको हमें प्रोविजन बनाते हैं, सपोज 10 लाख प्रॉफिट हुआ, उसमें 1 लाख हमने प्रोविजन बना लिया। अगर 1 लाख प्रोविजन बना देंगे तो एसेट के लिए हम फ्यूचर के लिए रख लेंगे और पैसे भी हमारा रिटर्न हो जाएगा बिजनेस में। अगर हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे, ये 10 लाख को 10 लाख प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओनर उसको खर्चा कर देगा। तो प्रोवाइड करने से सेफ रहता है बिजनेस। प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से टू मेंटेन द कैपिटल एसेट, कैपिटल इंटैक्ट, कैपिटल को इंटैक्ट रखना है, कम नहीं करना है। एनी लॉस और डिप्लेशन, घट जाना वैल्यू में, इन द वैल्यू ऑफ एसेट और एनी लायबिलिटी आज may not have been provided, आज may not have been provided against income or profit, would effectively erode the capital of a business। would effectively erode, ये मतलब कोई भी एसेट का वैल्यू गिरना या लॉस हो जाना, लायबिलिटी क्रिएट हो जाना, मे नॉट हैव बीन प्रोवाइडेड, जिसके लिए हम प्रोविजन बनाए नहीं है, अगेंस्ट इनकम और प्रॉफिट से हमने प्रोवाइड नहीं करा, प्रोविजन नहीं बनाया एसेट के लिए, लायबिलिटी के लिए, लॉस के लिए, इट वुड इफेक्टिवली इरोड द कैपिटल ऑफ बिजनेस। तो मतलब एसेट तो खत्म हो गया, लायबिलिटी बढ़ गया और कैपिटल को ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो खा पी लिया प्रॉफिट को, तो वो कैपिटल को घटा देगा। सर्टन प्रोविजंस, क्रिएशन ऑफ प्रोविजंस इज एन अटेम्प्ट टू मेंटेन द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इंटैक्ट। अगर प्रोविजन बनाएंगे तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है बिजनेस का वो इंटैक्ट रहेगा। तो दीज आर ऑल व्हाट वी डिड एंड स्टडीड अबाउट द प्रोविजन के बारे में हमने पढ़ा, एंड दिस ये प्रोविजन क्या है, and next time I will be teaching you the reserve in the next class। These are what we mean provision, everything about provision।